आगे देख रहे हैं, कल हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस करा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में 4 टाइप के रेशियोज मैंने कल आपको बताए, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट्स रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो। चारों ही रेशियो में डिनोमिनेटर जो होता है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। मैंने कहा था रेवेन्यू हमेशा नेट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर ग्रोस रेवेन्यू गिवन होता है, तो अगर उसमें से ग्रोस रेवेन्यू गिवन है तो रिटर्न्स को माइनस कर लेना तो नेट रेवेन्यू आ जाता था। ठीक है जी। अगर आपको ग्रोस प्रॉफिट निकालना आ गया तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट निकालना आ गया तो नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स निकालना आ गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह पता है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। एक और फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो जो होता है उनका टोटल 100 होता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है और ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कॉस्ट और प्रॉफिट जो अगर मैं देखूं तो मिलके वो रेवेन्यू के इक्वल आता है, इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का टोटल जो होता है वो हमेशा 100 होता है। दोनों में से कोई एक निकाल लिया तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ठीक है जी। अब कल मैंने आपको पहले, आज मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो करवा रहा हूं। रेवेन्यू से डिवाइड कर रहे हो ना, रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अगर मैं करूं तो 100% हो गया ना रेवेन्यू के, तो एक ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले मुझे आते हैं। एक तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें क्या पता है, मंशा बच्चे एक बार अपना वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है मंशा, कुनिका बच्चे एक बार वीडियो ऑन करेंगे। ठीक है कुनिका। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के कल 3 फॉर्मूलेज आपको मैंने बताए। एक मैंने आपको बताया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एक ग्रॉस प्रॉफिट्स में अगर नेट प्रॉफिट्स है उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दूं, इनकम्स को माइनस कर दूं, वो भी ग्रॉस प्रॉफिट का ही फॉर्मूला है। एक अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकालो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में खाली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर दूं और ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दूं, तब भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। वो मैंने कल आपको टेबल बना के बताया था। ठीक है, ऐसे मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना बताया था, नेट प्रॉफिट्स भी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की डिटेल भी बताई थी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। अभी तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट करवा रहा हूं इसलिए उसके अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं। जब मैं आपको ऑपरेटिंग रेशियो पे आ रहा हूं तो मैं फिर एक बार ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या होते थे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या होते थे, दोबारा से रिपीट करता हूं। अपनी फाइल निकाल लेना, फाइल में पेज नंबर 44, पेज नंबर 83 पे आ जाना, क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है जी, मैंने फॉर्मूले लिखे रहने दिए ताकि आप जब क्वेश्चन करो तो आपको थोड़ा सा इजी लगे। एक बार मैं इंफॉर्मेशन देखता हूं कि क्या दे रखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 50,000, परचेजेस गिवन है और रिटर्न्स आउटवर्ड का मतलब परचेजेस रिटर्न गिवन है। हमें हमेशा क्या चाहिए होता है, नेट परचेजेस चाहिए, तो नेट परचेजेस हो जाएगा 1,50,000 माइनस 20, 1,30,000। वेजेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है 10,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है that is equal to 2,50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। मैंने क्या करा, पहले क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो लिख ली। अब ग्रॉस प्रॉफिट का अगर नेट प्रॉफिट गिवन होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन होता है, तो दूसरा या तीसरा फॉर्मूला लग सकता था। अब अंडरस्टूड सी बात है कि नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो दूसरा फॉर्मूला नहीं लग सकता, तीसरा फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो हमेशा इसका मतलब पहला ही फॉर्मूला लगेगा।
क्लियर है? तो अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वो तो गिवन है, माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मुझे क्या फॉर्मूला पता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, याद है फॉर्मूला? ये चैप्टर में सारे फॉर्मूले से तो और तो कुछ भी नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये तो बताया था। 190 में से 40 माइनस करता हूं, 1,50,000 क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे क्वेश्चन में गिवन है, पहला वाला फॉर्मूला लगाता हूं ग्रॉस प्रॉफिट का। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 1 लाख का। क्लियर है? अगर मुझे फॉर्मूला आता है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी आती है, तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं। मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 40%। इसका मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रेवेन्यू का 40% है। इसमें कोई स्टैंडर्ड रेशियो होता नहीं है। क्वेश्चन में अगर कमेंट करने के लिए कहेगा तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ बता देगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है ना? तो फॉर्मूला हमने तीनों फॉर्मूले मैंने साइड पे लिख दिए हैं, जैसा फॉर्मूला अप्लाई होता होगा मैं अप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 का। मैंने फॉर्मूले लिखे रहने दिए जिससे कि क्वेश्चन के अंदर मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? कल जो टेबल बताया था उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 में देखना, दो कंपनी दे रखी है, ए लिमिटेड और नेट प्रॉफिट दे रखा है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 75,000 और 1,10,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 10,000, 15,000। इंटरेस्ट पेड दे रखा है। इंटरेस्ट पेड बेसिकली मैं यहां पर लिख लेता हूं, चलो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स 15,000 और 25,000। चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, दोनों ही डायरेक्ट होते हैं, याद है ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट होते थे। अगर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग के तो दिक्कत कब आती थी? जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन आता है। अगर ग्रॉस और नेट का आता है तो ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा ग्रॉस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स दे रखे। मैंने कहा था हमको हमेशा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए होता है। तो जब भी आपको ग्रॉस दे रखा होगा तो आपने क्या करना है? उसमें रिटर्न्स को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो मैं रिटर्न्स को यहाँ पर माइनस करता हूं तो 3,30,000 माइनस 10 3,20,000 और 380 माइनस 23। तो दोनों कंपनीज का रेवेन्यू तो मुझे दे रखा है। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और चाहिए। नेट प्रॉफिट से अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, पहली कंपनी का नेट प्रॉफिट है 75,000, दूसरी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 1,10,000। नेट प्रॉफिट से अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं और इनकम्स को। तो ये दोनों ही एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनको क्या कर दूं? प्लस 10,000 प्लस 15,000 इस कंपनी के लिए प्लस 15,000 प्लस मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया। इनडायरेक्ट में ऑपरेटिंग भी आ जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग भी। इनकम जितनी भी होती है इनकम्स को मैं क्या कर देता? माइनस। इस क्वेश्चन में कोई भी इनकम गिवन नहीं है, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम गिवन होती चाहे नॉन ऑपरेटिंग होती, मैं उनको माइनस कर देता। क्लियर है? कोई डाउट? ऑपरेटिंग का अगर कंसेप्ट होता तो मैं खाली ऑपरेटिंग को एडजस्ट करता, नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट नहीं करता। लेकिन ग्रॉस और नेट के अंदर तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग बराबर है, क्योंकि ऑपरेटिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियर है चीज? इसको मैं करके देख लेता हूं। तो कितना आ गया? 1 लाख। ये कितना आ गया? 1, 10 और 40, 1,50,000। ये इस दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब दोनों कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी पता है, डिवाइड करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस कांसेप्ट में वो नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना बता रहा है। अब कह रहा है कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, तो निकालना दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका ज्यादा आएगा दैट कंपनी इज डूइंग बेटर। वैसे तो मैं कमेंट कर नहीं सकता, ठीक है जी, वैसे तो मैं कमेंट कर नहीं सकता। वो तो उसने दो कंपनीज बता दी, तो आपस में कंपेयर करके जिसका ज्यादा आएगा उतना अच्छा, उसका वो कंपनी ज्यादा अच्छा कर रही है। कोई डाउट इसके अंदर? तो मैंने आपको जो 3 फॉर्मूलेस बताए, ठीक है जी, उन्हीं में से कोई ना कोई अप्लाई होता है। पहला होगा नेट प्रॉफिट गिवन है तो दूसरा हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता तो तीसरा हो जाता। क्लियर है? इसमें भी वो ग्रॉस प्रॉफिट वाले आ सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में गिवन है तो हमें पता है ग्रॉस प्रॉफिट का ये वाला फॉर्मूला कर लो, या इसको कॉस्ट का कह दो या रेवेन्यू का कह दो, बात तो ये है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। काफी सारे क्वेश्चंस करे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अंदर,
कि ग्रोस प्रॉफिट परसेंटेज की फॉर्म में है और जिस चीज के ऊपर परसेंटेज दे रखी है उसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो उसको हम क्या मान लेते थे, एक्स मान लिया करते थे। इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने डू योरसेल्फ कर रखे हैं यहाँ पर, तो एक बार हम सारे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है, समझना बच्चे इसको, क्वेश्चन में कहता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 3 लाख। समझते हैं क्वेश्चन को। क्रेडिट रेवेन्यू इज 3 लाख एंड कैश रेवेन्यू इज 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू। क्या करें, क्या करें, टोटल रेवेन्यू को एक्स मान लीजिए। यही बताया था ना, जिस चीज के ऊपर परसेंटेज दे रखी होती है और उसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती है तो उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो लेट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एक्स। कैश रेवेन्यू कितना दे रखा है इसके ऊपर, 25%, x into 2500 x by 4। मुझे पता है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू। क्रेडिट रेवेन्यू हमने क्वेश्चन दे रखा है 3 लाख। क्लियर है? तो x minus x by 4, 3x by 4 is equal to 3 lakh, x is equal to 4 lakh। x क्या चीज थी, टोटल रेवेन्यू। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 4 लाख का। क्लियर है जी? परसेंटेज वाले तो क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं। रेवेन्यू तो आ गया, खाली क्या रहेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और क्वेश्चन में उसने मुझे दे रखा है परचेजेस। अगर खाली परचेजेस दे रखी है तो उसको मैं क्या मानूंगा, नेट परचेजेस ही मानूंगा। तो परचेज रिटर्न दे रखी होती तो मैं माइनस कर देता। परचेजेस दे रखी है 3,20,000 और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओपनिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग। इस यहां पर इस पॉइंट को समझना होगा। 40,000 की वजह। क्लियर है? गुड आउट। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दे रखे तो क्या मानूं, 0 होंगे। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का पहला ही फॉर्मूला लगेगा, अंडरस्टूड सी बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला लगाता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं तो 0 मान लेता हूं, माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब क्वेश्चन में किसी ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं दे रखा, उनका डिफरेंस दे रखा है, तो मैं कोई इकट्ठा लिख देता हूं। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, समझ रहे बच्चे, नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग इन्वेंटरी माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी लिख सकता हूं। अब जिसको मैथ्स का थोड़ा सा कांसेप्ट ध्यान है, हमें हमारे फॉर्मूले में है प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और ऊपर है वैल्यू गिवन है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की। माइनस को अगर मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, मैथ्स में कर रखा हमने ऐसा कुछ। ठीक है जी? अगर मैं इसको ये लिख दूं इज इक्वल टू नेट परचेजेस माइनस फिर अंदर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग बन जाएगा। कर के अंदर का अगर साइन चेंज करना है तो आप माइनस के साइन को बाहर ले लो। ठीक है जी? तब मैं वैल्यू पुट करता हूं तो नेट परचेजेस की जगह कितना लिख सकता हूं, 3 लाख और माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग की जगह कितना लिख सकता हूं, 40। तो ये कितना आ गया, 2 लाख। कॉस्ट आ गई, आपके पास रेवेन्यू भी है कॉस्ट भी है। रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करो, ग्रोस प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,20,000 ग्रोस प्रॉफिट है रेवेन्यू में। 1,20,000 अपॉन में 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 30% आंसर आ जाता है। कोई डाउट? एक्स की फॉर्म वाला क्वेश्चन तो था, और क्या था कि कैश रेवेन्यू 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू गिवन है, तो टोटल रेवेन्यू गिवन ही नहीं है। तो पूरे चैप्टर में यही तो करते आ रहे हैं कि ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर गिवन है, कॉस्ट ही गिवन नहीं है। ठीक है जी? कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू पे गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू गिवन नहीं है। तो जिस चीज के ऊपर कोई परसेंटेज दे रखी होती है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी होती, तो हमारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, उसको एक्स मान लेते हैं। दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं, एक ये होते हैं, एक होते हैं जिसके अंदर आपको वैल्यू गिवन है फॉर्मूले की, जैसे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो ही दे रखा है सीधा सीधा 20-30%। फॉर्मूला वैल्यू गिवन होता है, सीधा उस फॉर्मूले को लगाते हैं, या तो फर्स्ट स्टेप में आंसर आ जाता था या सेकंड स्टेप में आंसर आ जाता था। दो ही टाइप के क्वेश्चंस हम पूरे चैप्टर में करते आ रहे हैं। क्लियर है? 47th क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो 2 सेकंड होने के बाद हमने कहा 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूट द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक बार मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूं, चलो। रेवेन्यू फ्रॉम
ऑपरेशन गिवन है 4 लाख एंड ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन कोस्ट। कौन बताएगा इसको क्या करूं? कोस्ट का एक्स मान लो, यही तो है कंसेप्ट कि कोस्ट के ऊपर गिवन है और कोस्ट गिवन ही नहीं है। तो लेट कोस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू एक्स, ग्रोस प्रॉफिट एक्स बाय 4 हो जाएगा। अब आप बेशक तो उसको ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला कह दो या कोस्ट का फॉर्मूला कह दो या रेवेन्यू का, एक ही बात है। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रोस प्रॉफिट होता था, बीच में बात नहीं चाहिए बच्चों, यही होता था। आप ग्रोस प्रॉफिट लिख दो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। एक्स की फॉर्म में इक्वेशन ही तो बनानी है। तो इस माइनस एक्स बाय 4 को इधर लेकर आता तो प्लस एक्स बाय 4, तो 5x बाय 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 16 लाख अपॉन 5, 3 लाख 20,000 मुझे ग्रोस प्रॉफिट चाहिए था। 3 लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 80,000। अब मेरे पास ग्रोस प्रॉफिट भी है, रेवेन्यू भी है, मैंने मुझे ग्रोस प्रॉफिट रेशियो चाहिए। 80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120%, आंसर आ गया। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको फॉर्मूले आते हैं, कंसेप्ट आता है, तो हमने अप्लाई करना है। उसके बाद ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज निकलनी है, वो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख रहे हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री की बने 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री की बने 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स एंड सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कोस्ट। इसका मतलब होता है कोस्ट के अंदर अगर मैं कोस्ट का 25% जोड़ दूं तो सेलिंग सेल्स आ जाती है। इसका मतलब 25% ग्रोस प्रॉफिट है और किसके ऊपर है? कोस्ट के ऊपर। अबव कोस्ट है तो इसका मतलब कोस्ट के अंदर उसका 25% ही तो ऐड हुआ होगा। तो इसने यहां पर सीधा सीधा कहने की बजाय कि ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन कोस्ट है, उसकी जगह क्या कह दिया? सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कोस्ट। तो इसका मतलब ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। तो मैंने आपको क्या बता रखा, दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक में एक्स मान लो और अगर कोई फॉर्मूला दे रखा तो क्या करो? फॉर्मूला पुट कर दो, या तो पहले स्टेप में आंसर आ जाएगा या दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे किसी रेशियो की वैल्यू गिवन होगी, मैं अपनी तरफ से उसका रेशियो पुट कर दूंगा। तो मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पुट करता हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 8 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 80,000। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारे पास कितना आ गया? 6,40,000। ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर है, इसका 25% है, इसका 25% निकाल के देख लेता हूं। 160 ग्रोस प्रॉफिट आ गया 1,60,000। कॉस्ट और रेवेन्यू को ऐड कर दूं तो रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। यहां से रेवेन्यू का फॉर्मूला लगा दो, इस कॉस्ट को इधर ले आओ, कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट। तो इसका मतलब 640 और 160, 8 लाख रेवेन्यू आ गया। अब आपके पास ग्रोस प्रॉफिट भी है, अब आपके पास रेवेन्यू भी है। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 120%, आंसर आ गया। फॉर्मूलेज ही अप्लाई कर रहे हैं। एक कांसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से सोल्व करा जाता है। बुक के अंदर अननेसेसरी कंफ्यूजन कर रखी है। डीके में देखते हैं लेट दिस इज इक्वल टू 100 लेस 125 175, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, जरूरत ही नहीं। मैथ्स का बेसिक सा कांसेप्ट एक्स मान लो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम पढ़ते आए हैं, अप्लाई होगी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये तो था हमारा ग्रोस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद हमने करा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। उसके लिए क्या कांसेप्ट था? ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट में अगर मैं कॉस्ट का 25% ऐड करता हूं तो सेल्स आती है। तो ये तो होता है कॉस्ट, सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू होता है। तो कॉस्ट प्लस ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू तो होता था। तो जो 25% कॉस्ट के ऊपर है वो क्या है? ग्रोस प्रॉफिट तो है, और कॉस्ट का 25% है। सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो इसका मतलब कॉस्ट में कॉस्ट का 25% ऐड करूंगा तो सेलिंग प्राइस आएगा। तो इसका मतलब जो ग्रोस प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर ही गिवन है। कोई डाउट? जो ऑनलाइन में बच्चे उनमें से किसी को डाउट? बच्चे दिव्या समझ में आ रहे हैं? अर्शी आपको? यस सर।
ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है जी। एक्स लेकिन एज्यूम करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्स तो गिवन ही है ना इस क्वेश्चन में, पोस्ट जो है वो गिवन नहीं है, तो इसलिए एक्स एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ लेकिन लिख सकते हो कि अगर पोस्ट एक्स होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट एक्स बाय 4 होता। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और नेट प्रॉफिट्स में क्या कांसेप्ट होता था, एक दूसरा टेबल बनाया था। ग्रॉस प्रॉफिट्स में तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो कल मैंने आपको एक और वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के बताया था, डायग्राम सी के फॉर्म में। ग्रॉस प्रॉफिट में खाली ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दो, खाली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो क्या आ जाता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी ऐड कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला, चार तो फॉर्मूले ये थे। और एक ग्रोथ से नेट, नेट से ग्रोथ, अगर नेट प्रॉफिट रेशो पूछ लेता है तो ग्रोथ प्रॉफिट सभी इनकम्स को ऐड कर दो, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे नॉन ऑपरेटिंग, सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो नेट प्रॉफिट आ जाता था। तो यहां से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं नेट से ग्रोथ। डिटेल बता दी थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कल आपको बताया था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट्स, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से बताया था इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एटसेट्रा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, चैरिटीज, डोनेशंस, इनकम टैक्स, फिक्टिशियस एसेट्स, रिटर्न ऑफ। याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। इनकम से थोड़ा सा इजी रह जाता है क्योंकि इनकम में तीन ही इनकम्स ऑपरेटिंग होती हैं, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड और रॉयल्टी रिसीव्ड। इन तीन इनकम के अलावा कोई भी इनकम दे रखी होगी वो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। क्लियर है? अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो का फॉर्मूला पूछता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पूछ लेता है तो नेट प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर ऑपरेटिंग रेशियो खाली पूछ लेता है, ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली कॉस्ट को इंडिकेट करता है, तो मैंने बताया कम होना चाहिए, जितना कम हो सका, तो उसका फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। पेज नंबर, अब आ जाएं 49 पे, नहीं क्वेश्चन नंबर 49, पेज नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, हाँ जी, पेज नंबर है 88, क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन में कहता है फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रेशियो। जब भी पेपर में भी आएगा ना कुछ भी, कोई भी रेशियो पूछा तो पहले मैं वो रेशियो लिख लूंगा। रेशियो लिखने से मुझे आइडिया हो जाता है क्या क्या चीज कैलकुलेट करनी है। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100, यही होता था। अब क्वेश्चन में देखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है और सेल, मतलब सेल तो सेल्स रिटर्न दे रखे, तो आपको तो नेट चाहिए होता है ना रेवेन्यू हमेशा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन ही है 1,50,000 नहीं आती, कॉस्ट गिवन होती तो मुझे चार फॉर्मूले आते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के, करते आ रहे हैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के टाइम से। अब मुझे और क्या चाहिए, खाली एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो दो एक्सपेंस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। क्या ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ऑपरेटिंग में लिखवाए थे, तो दोनों ही ऑपरेटिंग है। नॉन ऑपरेटिंग तो कोई बता ही नहीं रखा उसने, तो दोनों को ऐड कर दो, 40,000 और 20,000। इसका मतलब 60,000 जो है वो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गए। तो फॉर्मूले के अंदर जो जो चीजें चाहिए थी गिवन है। अगर मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डिटेल पता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डिटेल पता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 1,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय, तो जाएगा 2,10,000 अपॉन में 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय
100 कितना 84%। इसका मतलब जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ रही है वो 84% आ रही है। अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछ लेता, मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो इज इक्वल टू 100 होता है। तो अगर एक आ गया ऑपरेटिंग रेशियो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो कैसे निकालता मैं 100 में से इसको 100 माइनस 84, इसका मतलब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसमें कितना होता 16% होता है। तो 1 मार्क के टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में से कोई एक बता दे, दूसरा निकलेगा, दोनों का टोटल हमेशा 100 होता है। क्लियर है चीज? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है, एक आध क्वेश्चन और भी बताता हूं, देखना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर गिवन है, कॉस्ट गिवन नहीं है। लेट कॉस्ट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट x/4। कॉस्ट का फॉर्मूला लगा देना, वहां से कॉस्ट निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट भी आ गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दे रखे हैं, क्या आ गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। अब आपका तीनों चीज आ गई, खाली फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। ये भी बताता हूं। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, कैश रेवेन्यू दे रखा है, उसका मेरे लिए यहां पर कोई यूज नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू तो चाहिए मुझे। अगर कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू अलग अलग से दे रखा होता तो ऐड करना पड़ता। अगर पहले से रेवेन्यू दे रखा है उसमें कितना कैश है, उसमें कितना क्रेडिट है, फर्क नहीं पड़ता। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%। अगर खाली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा तो रेवेन्यू पे होगा, कॉस्ट पे होगा? रेवेन्यू। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू तो होता था, तो रेवेन्यू गिवन ही है, 8 लाख रेवेन्यू गिवन है, उसका 20% कितना हो गया 1,60,000। ठीक है जी, ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अगर मैं रेवेन्यू में से ग्रोस प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ गई, कॉस्ट आ गई आपके पास, रेवेन्यू गिवन ही है। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस कौन सा हुआ, ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन कौन सा हुआ, ऑपरेटिंग। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट क्या हुआ, नॉन ऑपरेटिंग। तो मुझे अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस चाहिए तो मैं कौन कौन से लूंगा, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस लूंगा और डेप्रिसिएशन लूंगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट नहीं। हो जाएगा? कोई डाउट? क्लियर है? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 52 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है जी। और क्वेश्चन में हमसे नीचे पूछा गया, उसने कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्लस डिवाइडेड बाय, बच्चे बात ना करें, बात करने से डिस्टर्ब होती है। क्वेश्चन में लिखना, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 1,60,000। मैंने यहाँ पर लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,16,00,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है और आ गया कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। अगर स्टेट, आप में से कौन बताना, कौन बताएगा बताना, अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता था तो कॉस्ट कैसे निकालते थे? लास्ट वाला फॉर्मूला लगता था, बिल्कुल। फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां से पता चलेंगे, नोट्स में से पता चलेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर तो डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हेडिंग होती नहीं, वो तो नीचे के डिटेल्स में होगा। तो मैं देखता हूं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं है, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 9,60,000 प्लस चेंज इन इन्वेंटरी नेगेटिव में है तो माइनस कर देना, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस में नीचे देखना है ही नहीं कोई, वेजेस कैरियज इनवर्ड वगैरह कुछ नहीं है, तो कॉस्ट भी आ गई। क्लियर है? ठीक है, कॉस्ट भी आ गई, रेवेन्यू भी आ गया, खाली क्या रह गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में गिनना शुरू करता हूं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस में था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, हां जी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस भी है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। क्या इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, क्या इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स गिवन है? देखना फाइनेंस कॉस्ट गिवन है, फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट पेड आता है, लेकिन कुछ ना बताएगा तो मैं इंटरेस्ट पेड लॉन्ग टर्म मानता हूं, शॉर्ट टर्म नहीं मानता। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स हमें गिवन नहीं है। प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या गिवन है, नीचे देखना दे रखी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन, डिस्काउंट्स नहीं गिवन, बैड डेट्स
नहीं गिवन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नहीं गिवन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी गिवन है जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गए, कॉस्ट भी आ गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी आ गया, रेवेन्यू भी आ गया, हमने सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर है? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 53 देख रहे हैं। 53 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, देखते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो कितना दे रखा है? 75%। यहाँ की परसेंटेज को हटा के नीचे 100 ना कर देना, तो ये 100 और वो 100 तो 10,000 बन जाएगा, ठीक है ना। 75% को यहाँ पर 75 लिखता हूँ। और आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने दे रखे हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिटर्न्स दे रखा है 5 लाख और 20,000 माइनस कर दो तो 4,80,000। और कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कैलकुलेट करना है। हो जाएगा, पहले तो इसको सोल्व करता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, फिर 75 * 4800 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस 40,000, इसको मल्टीप्लाई करके इधर 40,000 के इधर ले आओ, माइनस कर दो, आंसर आ गया। सीधा साधा है, 3-4 वैल्यूज में 4 में से 3 वैल्यूज गिवन है, एक निकल के आ जाएगी। हो जाएगा, कोई डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं। 54, 55, 56 तीन रह गए ना, 54 देख रहे हैं। समझते हैं बच्चे। नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछता है, जिसे पूछूंगा मुझे बता। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट से तो क्या करूं? प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक बार आपने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो ऑपरेटिंग इनकम को अलग से निकाल लो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अलग से, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अलग से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अलग से। ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस को मैं ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता है, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स और एक्सीडेंटल लॉसेस, इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इनकम रेंट रिसीव्ड है, वो कौन सा इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कमीशन रिसीव्ड है, वो कौन सी इनकम है? ऑपरेटिंग। तो इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, नॉन ऑपरेटिंग भी। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट में खाली ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देता हूं और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर देता हूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस। नेट प्रॉफिट भी आ गया। अब आपके पास नेट प्रॉफिट भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, उसने रेशियो पूछा। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाय 100। फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं करना। हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? 55th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करके देख लेना। और 56th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, करके देख लेना। 56 क्वेश्चन तक मैंने कवर करा दिए इसमें आपके। 56 तक मतलब आपका बस। अब इसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है उसमें एक रेशियो रह गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और एक रेशियो पहले था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है उसी का पार्ट है बेसिकली। अगर वो समझ में आ गया तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अपना भी समझ में आ जाएगा। तो कल मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल कंप्लीट है। परसों से जो है मैं जो है इसका